गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है बेटा, तो इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, क्लास 10th में हम लोग बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये इस तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। A polynomial of degree 2 of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a does not equal to 0। और साथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a, b और c ये क्या है? रियल नंबर्स, यानी कि बिलोंग्स टू r। a, b, c आर रियल नंबर इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है वो किसकी लिखी हुई है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू जीरो अप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इसको हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। इसके फैक्टर्स भी हम लोग करने जानते हैं। कितने मेथड्स हैं हम लोगों ने फैक्टर्स किए हुए हैं? सबसे पहले आप लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, फिर आपको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड, है ना, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और साथ में फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये भी आप लोग पढ़े हुए हैं सभी लोग, है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हम लोग क्या करते थे? फैक्टर्स करते थे यूज। सब लोगों को करना आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर करने हैं तो हम लोग 6 के फैक्टर करते थे, है ना। यहाँ प्लस का साइन है तो ऐड करने पर कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो कितने फैक्टर्स होते हैं? 3 एंड 2। तो ये आपका एक प्रकार से रिवीजन हो गया। तो आप इसको इस प्रकार से लिख लेते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। और x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पे ये कॉमन लेंगे तो 2x प्लस ये 3। और अब क्या हो जाएगा? ये x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा तो ये क्या बचेगा? x प्लस 2। तो ये क्या हो गया? फैक्टर होगा। ये आपका क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। एक प्रकार से आपका ये क्या हो गया? हल्का सा रिवीजन। फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में इसी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? होल स्क्वायर में। जब होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास फार्मूला बनता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड का जब हम यूज करते हैं तो क्या फार्मूला बनता है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? तो ये फार्मूला हमको मिलता है जब हम कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड यूज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमें क्या मिलता है? ये फार्मूला। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला और त्रिधराचार्य फार्मूला। इसको हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसका यूज भी किया हुआ है। ठीक है कि नहीं? तो जो हम लोगों को जो आज स्टडी करना है या पढ़ना है या समझना, नेचर ऑफ रूट्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, समझ में आपको आ रहा होगा, ये जो टर्म है इसके ऊपर स्क्वायर रूट यूज हुआ है। और आप प्रीवियस क्लासेज या छोटी क्लासेज से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो इसके अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? जीरो या पॉजिटिव। कभी भी इसके अंदर की क्वांटिटी हम लोग रियल वर्ड्स में नेगेटिव नहीं लेते हैं। यानी कि क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? या तो जीरो या जीरो से बड़ी। तो ये वो क्वांटिटी है जिससे हमारे रूट्स का नेचर डिसाइड होता है कि रूट्स कैसे होंगे। रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, सारी चीज़ें इसी से ड्राइव होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, हैज़ टू रूट्स। ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक यूज हुआ है तो इसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? 2 रूट्स हो सकते हैं। कितने रूट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 रूट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 रूट्स हो सकते हैं, 2 से कम यानी कि 1 रूट भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक भी रूट एग्जिस्ट ना करे। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, एट मोस्ट 2 रूट्स। ये मैथमेटिकल टर्म है, एट मोस्ट 2 रूट्स।
एट मोस्ट को अगर हिंदी में करें तो ये क्या कहलाता है, अधिकतम। क्या कहलाता है, अधिकतम। यानी कि इसके रूट किसी भी स्थिति में 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या 2 से कम भी हो सकते हैं। गिवन वाई, ये अभी जो हमने फॉर्मूला आपको लिखा था उसी फार्मूले को, चूंकि यहाँ पे प्लस और माइनस 2 सिंबल यूज किए थे, तो एक को प्लस से डोनेट कर दिया गया, एक को माइनस से डोनेट कर दिया। और हमने क्या सपोज कर लिया, एक को एक रूट मान लिया अल्फा और एक रूट मान लिया बीटा। क्लियर? तो यहाँ तक तो बेटा कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। अगर आप इसके डेरिवेशन की कहो तो हम इसको डेराइव भी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद होल स्क्वायर फार्मूला यूज करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। इसकी सहायता से आप इसको आसानी से ड्राइव भी कर सकते हैं। हालांकि हमारा यहाँ पे ये एम नहीं है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेज में आप इसका डेरिवेशन पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर अभी डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल और केवल इन कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसके रूट्स कैसे डिसाइड होते हैं, कब रियल होंगे, कब रियल नहीं होंगे, कब इनकी संख्या 2 होगी, कब 2 से कम होगी, कब रूट एग्जिस्ट करेंगे, कब रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमको ये समझना है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ऑब्वियसली बात है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, कौन सा टर्म स्क्वायर रूट के अंदर लिखा था फार्मूले में, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बेटा, तो कौन सा टर्म लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी आपको फॉर्मूला यहाँ पे हम फिर से एक बार लिख देते हैं, ये इस तरीके से था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला है, ये क्वाड्रेटिक। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया बेटा, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही नेचर डिसाइड करेगा रूट्स का, क्योंकि ये किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। द टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। और ये किससे डोनेट होता है, या तो ये डेल्टा से डोनेट होता है, या इसको डी लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट के लिए। ये डिस्क्रिमिनेंट की क्या यूज कर लेते हैं, डी यूज कर लेते हैं। तो डोनेटेड बाय डेल्टा और डी, डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। और ये ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं। वेयर एज ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये डज नॉट इक्वल टू जीरो बार बार क्यों लिखा जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो आप इस तरीके से लिखते हैं बेटा, ए एक्स स्क्वायर। अगर ये जीरो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ए इक्वल टू जीरो मान लेंगे तो ये वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो से रिप्लेस हो जाएगा। किससे रिप्लेस हो जाएगा, जीरो से। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, इसलिए ए का नन जीरो होना जरूरी है। ये जब नन जीरो होगा तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए बार बार हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते हैं तो वहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा हाईएस्ट ऑर्डर का या हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, तो उसको हमेशा क्या लेते हैं, डज नॉट इक्वल टू जीरो, ताकि वो इक्वेशन सेकेंड डिग्री की बनी रहे। क्लियर है कि नहीं? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब 3 केसेज हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अंडर रूट है ये, स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी होती है, या तो पॉजिटिव या जीरो। नेगेटिव क्वांटिटी हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं रियल वर्ड में। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा हुआ डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी ग्रेटर देन जीरो। और जब डी ग्रेटर देन जीरो, तो जब हम इसमें पुट करेंगे क्वांटिटी तो कैसे मिलेगी, अलग अलग मिलेगी, सीधी सी बात है। यहाँ पे रूट एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे सिंबल क्या है, प्लस और माइनस। क्लियर है कि नहीं? तो कैसे मिलेंगे रूट्स, हमको अलग अलग मिलेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी है। अनइक्वल इसलिए होगा क्योंकि ये क्वांटिटी जो भी मिलेगी यहाँ पे सिंबल किसका, एक बार प्लस का है और एक बार माइनस का है। इसको समझने के लिए अभी हम लोग बेटा एग्जाम्पल्स लगाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। दूसरा केस कह रहा है डी इक्वल टू जीरो। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया तो अब हमारे पास क्या बचा, केवल और केवल माइनस के बी अपॉन टू ए। क्या बचा, माइनस के बी अपॉन टू ए। यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा बेटा, क्या बचेगा, माइनस के बी अपॉन टू ए। क्लियर? तो ये हो जाते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड ईच इक्वल टू माइनस के बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए। लास्ट केस डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। अब इसके अंदर की क्वांटिटी, अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है और इसकी क्वांटिटी कैसी हो जाए, जीरो, लेस देन जीरो, जीरो से क्या हो जाए, कम, यानी कि इसके अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और अब हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा हुआ है, जैसे अंडर रूट माइनस टू लिखा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका रियल वर्ड में या रियल नंबर सिस्टम में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी कि ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर करें और हमें क्या मिल जाए, माइनस टू मिलेगा।
यानी कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं, रूट्स आर इमेजनरी, और हम लोगों ने क्लास 10th में क्या यूज किए थे, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या पढ़ के आए हम लोग, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि इस वाले केस में क्या है, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब जब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो, लेकिन रूट्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये लिखा हुआ है। अब चूंकि हम लोग 11th में पढ़ने जा रहे हैं तो हम जानते हैं कि इस वाली क्वांटिटी को हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम इसको भी देखेंगे कि ये चीज़ भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये नंबर कैसे हो जाते हैं, कम्प्लेक्स। तो हम इन रूट को या तो इमेजनरी कह लेते हैं या कम्प्लेक्स रूट्स कह लेते हैं, या कम्प्लेक्स कंजुगेट, क्योंकि प्लस माइनस का है। जब हम कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इसको भी देख लेंगे। यानी कि अब यहाँ पे हमारा वर्ड जो अगर हम यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, हम केवल केवल ये नहीं कह सकते इस वाले केस में रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब यानी बोल सकते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये रॉन्ग है। हमें क्या बोलना है, आइदर रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या तो हम ये बोलेंगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, और दूसरी लैंग्वेज में अगर बोलेंगे रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स आर इमेजनरी एंड अनइक्वल और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। हम ये लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, या रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। केवल केवल हम ये नहीं बोल सकते, बेटा ध्यान दीजिएगा इस पे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं। वो अलग बात है कि वो रियल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, जिसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो अब इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब जैसे किसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो यहाँ पर लिख लीजिए समझने के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसको क्या करेंगे, इससे इक्वेट करेंगे ताकि हम ए बी और सी तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें बेटा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी 6, और सी की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब हमें अगर इसका नेचर डिसाइड करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करेंगे तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 6 स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 8 4 जा 32, दैट इज 4। और आप लोग ये देख सकते हैं बेटा, ये क्या है, ग्रेटर देन 0। ये है ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसके जो भी रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। और रूट्स की संख्या की बात करेंगे, कितने होंगे, 2, यानी कि 2। दोनों रूट्स कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको भी यहाँ पे इक्वेट करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे इस केस में कितनी आएगी, √2, बी की वैल्यू कितनी आएगी 5, और सी की वैल्यू कितनी आएगी 4। इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस के 4। ए की वैल्यू √2 है, सी की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर 25, 4 4 जा 16 √2। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.14 होती। तो आप इसको देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 25 से क्या है, कम ही है। यानी कि ये वाला केस भी क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि सेम रीजनिंग है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर। अब ये लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू -18 एंड सी की वैल्यू 81। ठीक, इस वाले केस में डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर, यानी कि -18 का स्क्वायर -4 ए 18 का स्क्वायर कितना होता है
माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस के 4 बन जा 4 और 4 8 जा 32, यानी क्या आ गया ये 0। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया है 0, इसका मतलब है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं, रियल है, और कैसे हैं, इक्वल है। यहीं अगर डिस्क्रिमिनेंट किसी भी केस में अगर लेस देन 0 हो जाता तो रूट्स कैसे हो जाते, इमेजनरी, यानी कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर बेटा, तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। क्लास 10th के एक प्रकार से रिवीजन भी, और थोड़ा आगे से पढ़ा हुआ जो सिलेबस आपका कट गया था उस सिलेबस से ये चीज़ें रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर अब हमें लगता है कोई भी कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए कि किस प्रकार से हम रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है कि नहीं, उनका नेचर किस प्रकार से डिसाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसमें थोड़ी सी ये कॉम्पिटेटिव चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू का मतलब देखो आप लोग क्या होता है, रेशनल नंबर। ये किस सेट को डोनेट करता है, रेशनल नंबर सेट को। किसको डोनेट करता है ये, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर आप जानते होंगे, क्लास 10th में पढ़ रखे हैं। इसका फॉर्म क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म का होता है। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जेड किसके लिए लिखा गया है, इंटीजर्स के। क्लियर, जेड किसके लिए लिखा गया है, इंटीजर्स के लिए लिखा गया है। तो ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर। अब ये हम क्या बताना चाहते थे, इसको समझिएगा। अगर ये ए बी सी क्या हो, रेशनल नंबर हो, और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0, यानी कि स्क्वायर रूट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू मिल रही है हमें। और ये किस प्रकार से लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि रेशनल नहीं मिल रहा है बल्कि रेशनल नंबर मिल रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें √4, ये क्या मिलेगा, तो हमें ये चीज़ मिल रही है। तो इसको किस केस में हम इसको क्या कहते हैं, रूट्स आर अनइक्वल एंड रेशनल। क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट क्या हो गया, हट गया है, हमें कौन सी क्वांटिटी मिली, रेशनल क्वांटिटी मिली। इस वाले केस में रूट्स क्या हो जाते हैं, अनइक्वल एंड रेशनल। यहाँ पे आप समझिएगा बेटा, अगर यहाँ पे आर लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, आर, अगर रियल नंबर लिखा रहेगा तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है, √5 हो सकती है कि नहीं, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू आर हो और ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो। क्या ना हो, ये परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि ये लिखा हुआ है, क्या ना हो, ये परफेक्ट स्क्वायर। तो आपकी कहानी क्या हो जाएगी, फिर ये रेशनल होने की कोई गारंटी इसकी नहीं है। क्योंकि ए बी सी बिलोंग्स टू आर है तो इसके अंदर क्वांटिटी ऐसी भी हो सकती है, -5 भी आ सकता है, क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर है एक प्रकार से। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए बी सी क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो रूट्स कैसे मिलेंगे, अनइक्वल मिलेंगे और रेशनल मिलेंगे। रेशनल क्यों मिलेंगे, इरेशनल क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने सारे नंबर ए बी सी कैसे ले रखे हैं, रेशनल ले रखे हैं। क्लियर है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम मान लो ये इक्वेशन लिख लें अभी, √2x कर दें प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसके रूट्स अगर हम नेचर पता करें इसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0 है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको यहाँ पे हम -5 कर दें, क्या कर दें इसको, -5, अब ये अगर इक्वेशन हम लिखें और इसका नेचर हमें पता करना हो, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, √2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -5। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालेंगे तो b² -4ac, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +20, है ना। और ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया। क्लियर है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इस वाले केस में अब जब भी रूट निकलेगा तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के b प्लस माइनस, और ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी कि नहीं। और 2a है तो 2 √2 नीचे भी आ जाएगा, ये आएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने ए बी सी को रेशनल नंबर नहीं लिया तो ये कहीं भी दिक्कत कर सकता है, इस बी की पोजीशन पे दिक्कत कर सकता है, इस ए की पोजीशन पे दिक्कत कर सकता है। ये तो साथ में एडिशनल कंडीशन है ही।
केवल कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वो केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर पे ध्यान देते हैं, इस कंडीशन पे ध्यान नहीं देते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो ये तब भी बन सकता है जब ए बी सी रियल नंबर हो। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इस के रूट्स को रेशनल और रेशनल होने के लिए ये कंडीशन मस्ट कंडीशन है कि ये ए बी सी तीनों कैसे होने चाहिए, रेशनल होना चाहिए। इसमें अगर एक भी रेशनल नंबर अगर हो गया तो फिर क्या होगा, ये इस तरीके से दिक्कत कर सकता है। अगर यहाँ पे रेशनल नंबर आ गया तो भी ये रूट्स रेशनल नहीं रहेंगे, और यहाँ पर भी अगर रेशनल इरेशनल नंबर आ गया तो ये भी रूट, तब भी रूट्स ये क्या रहेंगे, रेशनल नहीं रहेंगे। क्योंकि इसके रेशनल होने से अकेला कुछ नहीं होता, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तब भी कुछ नहीं होगा अगर ये दोनों इरेशनल नंबर हो गए। इसलिए यहाँ पे इस कंडीशन को लिखा जाता है ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। अब सेम चीज नीचे भी लिखी हुई है, इफ डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। इस वाली कंडीशन के लिए ये अगर ए बी सी रियल नंबर भी हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन के लिए ये जरूरी है, अनइक्वल एंड रेशनल, वो कंपलसरी इस वाले के लिए, रेशनल होने के लिए इनको ऐसा होना ही चाहिए। ये रियल के लिए लिखा हुआ रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल, क्योंकि अगर ये रेशनल नंबर रहेंगे तो यहाँ पर इमेजनरी वाली संभावना क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है एक प्रकार से। क्लियर है कि नहीं? तो ये दूसरा केस था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस है फर्स्ट वाला, हालांकि चीज़ें हमें दोनों को आना चाहिए। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे अगर देखेंगे रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल लिखा हुआ है, तो इस वाले केस में जब भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे किसका यूज आएगा, प्लस और माइनस का। ये रेशनल रूट है और ये क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो दो रूट एग्जिस्ट करेंगे हमेशा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। आगे देखते हैं बेटा, डिटरमाइन द रेशनलिटी और इरेशनलिटी ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमें ये इसको देखना है कि रूट्स रेशनल हैं कि इरेशनल हैं, जो अभी हमने पढ़ा उसी के रिलेटेड ये क्या है, एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बेटा समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू डिसाइड कर लीजिए। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -10 है और सी की वैल्यू क्या है, -6। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बी स्क्वायर यानी कि -10 का स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू कितनी है 4 है और सी की वैल्यू कितनी है -6 है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 100 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 और 16 6 जा 96, तो कितना आ गया 196। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक, इसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट को हमें क्या देखना है, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये 196 कितने का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब इसके रूट्स कैसे हो गए, रेशनल। कैसे हो गए, रेशनल। ये देखो बेटा अभी आपको बताया था उस हिसाब से देखिए, ये देखो ये लिखा हुआ है रूट्स आर अनइक्वल एंड रेशनल। रूट्स कैसे हो गए, रेशनल। अनइक्वल इसलिए क्योंकि बीच में किसका सिंबल लगा हुआ है, प्लस एंड माइनस का। ठीक, आगे इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू क्या है -1 और सी की वैल्यू क्या है -1। इस वाले केस में क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी क्या है -1 है संयोग से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी सेम केस आ गया 5 ग्रेटर देन 0। लेकिन इस वाले केस में क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है कि नहीं, क्या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर अगर लिखोगे तो ऐसे लिखेंगे, ये क्या लगा, स्क्वायर रूट लगा है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस वाले केस में क्या है, डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये सेकेंड केस हो गया बेटा, क्या नहीं है ये, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल होंगे, और कैसे होंगे, पेयर में होंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्लियर, तो ये आपका ये नेचर हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये जो चीज़ अभी हमने पढ़ी है उसी चीज़ को यहाँ पे स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। अब जैसे लिखा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो 1 रूट अल्फा प्लस आई बीटा, ये लिखा है अल्फा माइनस आई बीटा। अब आप ये सोच रहे हो कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ये केस देखो, ये क्या लिखा है केस, ये अभी हम लोगों ने जो पढ़ा। इस वाले केस में कौन से रूट्स मिलते हैं, इमेजनरी रूट्स। कौन से रूट्स मिलते हैं, इमेजनरी रूट्स। ये थोड़ा सा क्लास 10th से ऊपर का मामला है, कम्पिटिटिव मामला है हल्का सा, है ना। क्लास 11th के सिलेबस की चीज़ें हैं ये, एक प्रकार से कम्पिटिटिव जेई के लिए। ठीक है,
तो जेई के लिए ये क्या चीज़ें लिखी हैं, इमेजनरी रूट्स। तो अब चूंकि हमारा फार्मूले में क्या आता है माइनस बी प्लस माइनस, तो ऑब्वियसली बात है अगर ये क्वांटिटी इमेजनरी आ रही है तो एक बार अगर प्लस का साइन लगाए तो दूसरा साइन किसका होगा, माइनस का। तो इस तरह के रूट्स को कहते हैं कंजुगेट रूट्स। क्या कहते हैं, कंजुगेट रूट्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें अगर एक रूट पता है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं उसका पेयर। अगर हमें ये वाला रूट मालूम है अल्फा प्लस आई बीटा, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस आई बीटा होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे रेशनल रूट्स के वाले केस में अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स की पोजीशन क्या होगी, इसी तरीके से होगी, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, ये अभी रेशनल है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बताया। जैसे कि ये लिखा है √5, तो ये आएगा आंसर में, है ना। तो ये कौन सा रूट हो गया, इरेशनल हो गया। तो इरेशनल वाले केस में भी आप देख सकते हैं ये कैसा रहेगा, एक प्लस का रहेगा तो एक माइनस का भी रहेगा। क्लियर है कि नहीं। लेकिन इस इरेशनल रूट में कंडीशन वही है कि ए बी सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, क्यू, रेशनल नंबर, इरेशनल नहीं होने चाहिए, तो ये चीज़ होल्ड करेगी, नहीं तो ये चीज़ होल्ड नहीं करती है, आपकी गड़बड़ कर देगी। यानी कि ये आपके जो इरेशनल रूट्स पेयर में तभी एग्जिस्ट करेंगे जब ए बी सी क्या हो, रेशनल नंबर हो, और पहले वाले केस के लिए ए बी सी क्या हो, रियल नंबर हो। ये हमें ध्यान रखना है हमेशा। इसके लिए ए बी सी आर में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए ए बी सी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। पीछे कंडीशन हमने आपको बताई है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कोशिश करिएगा समझने की बेटा ध्यान से। क्लियर। अब आगे है, जैसे कि इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ इफ जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा हैज़ वन रूट 1 माइनस 2i वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। जो अल्फा बीटा जो कोफिशिएंट गिवन है वो कैसे हैं, रियल नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब इसका ये रूट क्या है, 1 माइनस 2i है। तो जैसा कि अभी हमने बताया जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि अगर इसका एक रूट 1 माइनस 2i है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अभी हाल जो बताया क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2i। क्लियर। अब ये रूट किसके टर्म में लिखेंगे इक्वेशन में, जेड के टर्म में। किसके टर्म में है ये, जेड के टर्म में। तो रूट्स अगर गिवन हो तो इक्वेशन फॉर्म करना हमको आती है, क्लास 10th में हम लोगों ने सीखा हुआ है। इस प्रकार से लिखते हैं, ये वाला एक रूट हो जाएगा जेड इक्वल टू 1 माइनस 2i, और ये वाला रूट हो जाएगा जेड इक्वल टू 1 प्लस 2i। क्योंकि यहाँ जेड का यूज किया गया एक्स की जगह, तो हमने जेड लिख दिया। अब इसको अगर हम इक्वेशन बनानी है तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ये हो जाएगा जेड माइनस 1 माइनस के 2i इक्वल टू 0। अब अगर इसको क्वाड्रेटिक करने, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करने जो इसके क्या हो, फैक्टर हो, तो आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो फैक्टर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, जेड माइनस 1 प्लस 2i, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा जेड माइनस 1 माइनस 2i इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप ये ऑब्जर्व करिए, जेड माइनस 1 जेड माइनस 1, और दूसरा टर्म ये 2i, यहाँ पे 2i। अगर इसको a मान लें इसको b मान लें तो ये a प्लस बी है, और ये क्या है, a माइनस बी। और हम सभी लोग ये फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेड माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, 2i का स्क्वायर। ठीक। इसको ओपन कर लेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। अब ये माइनस 4i स्क्वायर। अब ये आप सोच रहे होंगे आई स्क्वायर का कैसे इलाज होगा, तो आई स्क्वायर बेटा हम लोग जानते हैं, अभी आप पढ़ेंगे आगे। आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। क्या होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। अभी आप इतना समझ लीजिए, बाकी हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि आई स्क्वायर -1 क्यों और कैसे आता है। अभी हम लोग इसको केवल इतना ही समझते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस के 2z प्लस के 1, और ये माइनस के 4, और आई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो ये इक्वेशन कितनी हो गई, जेड स्क्वायर माइनस के 2z प्लस के 1, और 1 प्लस 4 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनी जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन गिवन है वो ये गिवन है, इक्वेट कर लीजिए। इक्वेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, -2, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ गई। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -2, एंड बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई है। जो आपसे पूछा गया वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या पूछा गया, अल्फा माइनस बीटा, तो -2 एंड -5 दैट इज
7, तो आंसर आपका क्या आ गया, -7। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कहाँ का है, जेई मेन 2021 यानी कि 2021 फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था कोरोना के बाद वाला, उस एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन था। आप देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हल्का सा यूज किया गया है। हाई स्कूल में आप क्योंकि रियल वर्ड में चलते हैं, रियल नंबर सिस्टम है, उसके आगे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कंसेप्ट आपकी वही, आप ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। केवल नई चीज़ कौन सी यूज हुई, i² = -1, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक ये दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का, क्या लिखा हुआ है, इफ 2 + 3i इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब ये देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, पावर 3 लिखी है ना, देन द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज, क्या पूछा गया है, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। अब हम लोग जानते हैं बेटा, अभी हाल जस्ट बताया कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो कैसे एडजस्ट करते हैं, हमेशा पेयर में एडजस्ट करते हैं। किस में एडजस्ट करते हैं, पेयर में। अगर ये 2 + 3i एक रूट है इसका, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 - 3i। अब रियल रूट को मान लेते हैं अल्फा। क्लियर। और क्लास 10th में हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन इस तरीके से गिवन हो, ax³ + bx² + cx + d = 0, और इसके रूट्स हों अल्फा, बीटा, गामा, तो सम ऑफ रूट्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, अल्फा + बीटा + गामा = -b/a। दूसरी प्रॉपर्टी, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, क्या होता है, c/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, अल्फा बीटा गामा यानी कि d/a -a। ये चीज़ क्लियर। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं क्लास 10th में हल्की सी, ठीक, तो ये रिवाइज कर दिया। अब ये 3 रूट यहाँ पे मिल गए, इसी कंडीशन का यूज कर दीजिए पहली वाली का, तो हमें रियल रूट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 3i + 2 - 3i + अल्फा = -b/a। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे a की वैल्यू कितनी है, 2, और b की वैल्यू क्या है, -9। आगे हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने वहाँ पे लिखा नहीं है, पुट कर दीजिए -b/a, तो माइनस, और ये -9/a। a की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस के 3i से माइनस के 3i कैंसिल, 2 + 2 कितना हो गया, 4। 4 की साइड चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 9 माइनस प्लस 9/2, और 2 + 2 4, ये -4, तो 9 - 8/2, तो 9 - 8 क्या आ गया, 1/2। क्या आ गया, 1/2। तो रियल रूट किसके इक्वल है, एग्जिस्ट कर रहा है, और किसके इक्वल है, 1/2। देखिए आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा आपको कंपटीशन में। इस केस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अगर के की वैल्यू पूछी गई होती तो हम निकाल सकते थे इसका यूज करके, इस वाली रिलेशन का हम यूज करते, क्योंकि हमें सारे रूट पता चल गए। अब तो इसका यूज करेंगे तो हमें के की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर है कि नहीं, वो हमसे पूछा नहीं गया तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस ये ध्यान रखने का कि ABC क्या हो, सब के सब ये कोफिशिएंट क्या हो, रियल हो। तो सारे कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल है, क्योंकि के भी हमें क्या दिया गया है, रियल गिवन है। क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे 2015 का था, जेई मेन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये बेटा आपके लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसके रूट्स के फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं, यानी कि 2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 के फैक्टर चाहिए सेपरेट करने पे 1, ऑब्वियसली बात है नहीं होने हैं। क्लियर। तो हम यहाँ पे बिना किसी समय नष्ट किए हुए डायरेक्ट आप फार्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस के b + माइनस √b² - 4ac/2a। और यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू -4। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और क्वेश्चन का आपका आंसर निकल आएगा। क्या निकलेगा यहाँ पे, माइनस के बी यानी कि -1 + माइनस √b² यानी कि 1² -4, ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू -4/2a, तो 2 × 2, तो कितना आ जाएगा, -1 + माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, और ये 2a है, ये 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -1 + माइनस √33/4। आप देख सकते हैं इरेशनल रूट्स हैं, और कैसे हैं, पेयर वाइज, एक प्लस का है तो एक माइनस का, और ये इसलिए आया क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, >0 है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ये सारे कोफिशिएंट कैसे हैं, रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं, जैसे कि अभी हमने आपको केस में बताया था। ठीक है बेटा।
तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जहाँ भी फैक्टर ना हो रहे हो क्लास 10th में, चूँकि आपको फैक्टर्स की ज़्यादा आदत पड़ी हुई है, तो आप इस केस में देखेंगे फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, या फिर आपने जो रूट्स की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसका यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है लगभग। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको ध्यान में देखेंगे तो इसके फैक्टर हो सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इसमें 2√2 किस तरीके से फैक्टर करने हैं, तो ये हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसके यही फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं और 2√2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। यानी कि हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको केवल ब्रेक कर देना है, स्प्लिट कर देना है। जो शुरुआत में क्लास 10 में बताया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, इसमें क्या कर देना है, टर्म को स्प्लिट कर देना है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स माइनस के 2√2x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा, x-1, यहाँ पे 2√2 कॉमन हो जाएगा, क्या मिलेगा x-1, और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, और x-1 और ये क्या हो जाएगा x-2 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, x-1 इक्वल टू 0 और दूसरा x-2√2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2√2। अब इस वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा इरेशनल रूट है, जिसका हमारा एम था बताने का। कैसा रूट है, ये इरेशनल है, लेकिन ये पेयर वाइज नहीं है, ये रूट अलग है, ये रूट अलग है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंडीशन लिखी थी जब d ग्रेटर देन 0 और a b c बिलोंग्स टू q, क्यों लिखी गई थी, ये r क्यों नहीं था, a b c बिलोंग्स टू r क्यों नहीं था, इसलिए नहीं था। अगर a b c r में होंगे, क्लियर, फिर ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी बनता है, तब भी रूट्स इनके कंजुगेट पेयर्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये इरेशनल टर्म हो गए, ए बी सी कैसे होगा, इरेशनल यानी कि रियल नंबर में आ गए। तो जब ये वाला केस हो जाता है तो रूट फिर पेयर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस तरीके से भी सिचुएशन बन जाती है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको बेटा यही समझाना चाहते थे कि आप सोच रहे होगे सर ने इतना सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लिया। ये इसलिए लिया गया कि आपको जो अभी केसेज बताए हैं, ये चीज़ इरेशनल रूट्स पेयर्स में एडजस्ट करते हैं, वो तभी तक अप्लाई होता है जब ये इंपॉर्टेंट कंडीशन हो, ए बी सी क्या हो, रेशनल नंबर हो। अगर इनमें से एक भी टर्म इरेशनल हो गया, फिर कोई गारंटी नहीं रहती है इसकी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं, गारंटी तभी रहेगी जब ए बी सी क्या हो, रेशनल नंबर हो। समझ में आ रही बात बेटा, तो कोशिश करिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस और लगाने का। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।